नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका टारगेट सिविल सर्विसेज जयहो में। दोस्तों, मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जो जनरल स्टडीज का सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके पहले टॉपिक का आज अंतिम ये लेसन है। आधुनिक भारत की वास्तुकला के बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों, आधुनिक भारत की वास्तुकला के बारे में यदि बात करें तो यह मुख्यतः यूरोपीय जब व्यापारी आए भारत में, तमाम उन्होंने निर्माण कार्य किए। वो निर्माण कार्य अपने देश के स्थापत्य के अनुसार उन्होंने कराए। उन पर जो इसके पहले जो चली आ रही थी स्थापत्य शैली प्राचीन भारत की और मध्यकालीन की, सल्तनत कालीन की, मुगल कालीन की, उसका इन पर प्रभाव न के बराबर था। तो जैसे यूरोपी आए और मुगलों का यहाँ शासन खत्म हुआ, तो वास्तुकला की आधुनिक और नई शैलियों का विकास भारत में हुआ। यह प्राचीन तथा मध्यकालीन वास्तुकला से अलग है। अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी आदि यूरोपियों ने अपने देश की वास्तुकला के अनुसार भारत में कारखाने, आवास, मकबरे, गिरजाघर, किले आदि अनेक निर्माण कार्य करवाए। पुर्तगालियों ने वास्तुकला की आइबेरियन शैली का प्रयोग पुर्तगालियों ने किस शैली का प्रयोग किया? वास्तुकला की आइबेरियन शैली का प्रयोग किया। इसका प्रयोग कर उन्होंने आंगन घरों, आंगन गृहों तथा चर्चों का निर्माण कराया, जिसमें गोवा का सेंट कैथेड्रल चर्च उल्लेखनीय है। ठीक है, पुर्तगाली वास्तुकला का एक ज्वलंत उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं फ्रांसीसियों ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में भव्य तथा विशाल भवनों का निर्माण करवाया। फ्रांसीसियों ने क्या किया? अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिखाने के लिए उन्होंने विशाल भवनों का निर्माण कराया। इन्होंने गुमनाम वास्तुकला शैली का प्रारंभ किया। फ्रांसीसियों ने किस वास्तुकला शैली का प्रारंभ किया? गुमनाम वास्तुकला शैली का, जिसमें आज भी भारत में जो यूज होते हैं। चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, जो कि पुडुचेरी में स्थित है, यह इस शैली का उल्लेखनीय भवन है। वहीं अंग्रेज भारत में अधिक दिन तक रहे, ज्यादा प्रभावी रहे और ज्यादा विस्तारित भी रहे। हर जगह लगभग उन्होंने शासन किया। अंग्रेजों की गॉथिक शैली, वो अपने साथ कौन सी शैली ले आए थे? वास्तुकला की गॉथिक शैली ले आए थे, जो कि यहां पे रहते रहते भारतीय शैली से मिल करके, मिश्रित होकर के एक नई वास्तुकला शैली का जन्म होता है। इंडो गॉथिक शैली उसको कहा जाता है। आधुनिक भारत के वास्तुकला में आप दो ही शैलियों को पढ़ेंगे मुख्यतः, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एक इंडो गॉथिक शैली और दूसरा नव रोमन शैली, नई रोमन शैली। बस ये दो आपको आधुनिक भारत के वास्तुकला में पढ़ने हैं। 1911 के बाद नव रोमन स्थापत्य कला नामक नई वास्तुकला शैली का जन्म हुआ। 1911 के बाद, ठीक, जब दिल्ली दरबार होता है तीसरा, उसके बाद इंडो गॉथिक शैली की विशेषताएं देख लेते हैं। यह शैली विक्टोरियन शैली के नाम से भी जानी जाती है। इंडो गॉथिक शैली को विक्टोरियन शैली भी कहा जाता है। यह शैली तीन, अर्थात भारतीय, फारसी तथा गॉथिक शैलियों का मिश्रण है। तीन शैलियों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इंडो गॉथिक शैली की? यही पूछेगा परीक्षा में। इस शैली की इमारतें संरचना में बहुत बड़ी होती हैं, साथ ही इसका क्रियान्वयन भी बड़े स्तर पर किया जाता था। ठीक है ना, बड़े स्तर पर इनका क्रियान्वयन होता था। इंडो इस्लामिक शैली की तुलना में इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। जो आपने इंडो इस्लामिक शैली पढ़ी इसके पहले अध्यायों में, उसकी तुलना में इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। मकान में बड़ी बड़ी खिड़कियों का होना इस शैली की सबसे प्रमुख विशेषता है। इंडो गॉथिक शैली की एक प्रमुख विशेषता क्या है? कि इनके जो भवन हैं, इनकी खिड़कियां बहुत बड़ी होती हैं। इसी शैली से प्रथम बार भवन निर्माण में, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिखना है अवश्य आपको। इसी शैली से प्रथम बार भवन निर्माण में लोहा, स्टील तथा कंक्रीट गारा का प्रयोग हुआ। इसका उदाहरण यदि देखा जाए तो बहुत सारे उदाहरण है भारत में। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता का है, वो एक बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है इंडो गॉथिक शैली का। दूसरी जो शैली आधुनिक भारत की, वो नव रोमन शैली है। हिंदुस्तान के रोम के नाम से भी इसे जाना जाता है।
इसका आरंभ मुख्यतः 1911 के बाद अंग्रेजों द्वारा कराए गए निर्माणों में परिलक्षित होता है। इस शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है देख लेते हैं। ये निर्माण अनजान तथा बिना किसी रुचिकर विशेषताओं वाले हैं, अर्थात इसमें कोई बहुत ही अलग विशेषता नहीं। अभी तक जो वास्तुकला शैलियां थी उनका ये मिश्रण रूप है, इसलिए ये अनजान और बिना किसी रुचिकर विशेषताओं वाले हैं। ठीक, जैसे कि आप देखते थे इसके पहले की शैलियों में नक्काशियां देखते थे, बहुत बारीकियां होती थी, ऐसा कुछ इसमें नहीं देखने को मिलता है। इसमें वास्तुकला की शैली सभी शैलियों का मिश्रण है, अतः इसमें संकुलन है, इसमें संकुलन पाया जाता है। इसीलिए इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति के अवसर कम होते हैं, अर्थात इसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की शैलियों का मिश्रण होता है। इसमें चक्राकार भवनों पर अधिक ध्यान दिया गया। इस प्रकार की शैली में चक्राकार भवन अधिक बनाए गए। इसमें पश्चिमी रूपांकनों का अत्यधिक प्रयोग देता है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको बनाया इसलिए इसमें पश्चिमी रूपांकन भी अत्यधिक प्रयोग में दिखाई पड़ते हैं। ऊपर उठे गुंबद की अवधारणा इसी चरण के दौरान प्रचलित की गई है। यदि आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, मैं इसमें चित्र ऐड करना भूल गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट देखें या उनके द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालयों को देखें, उनके द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति भवन को देखें, तो आप देखेंगे इनके गुंबद जो हैं वो ऊपर उठे की तरह ऊपर उठे होते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं। इसी चरण के दौरान प्रचलित ये हुए थे। राष्ट्रपति भवन तथा सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पर इसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज यह टॉपिक खत्म होता है। मुख्य परीक्षा के लिए मेरा चारों पेपर का कोर्स चलेगा। अभी हम मुख्य परीक्षा पर थोड़ा कम जोर देंगे, कम वीडियोस आएंगे। धीरे धीरे प्रारंभिक परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, प्रारंभिक परीक्षा के कार्यक्रम ज़्यादा चलाए जाएंगे। परीक्षा खत्म होते ही मुख्य परीक्षा का चारों पेपर का शेड्यूल्ड कार्यक्रम चालू होगा। आप सभी लोग, और जो सब्जेक्ट हैं हमारे जो मैं पढ़ाऊँगा, समाज शास्त्र, समाज कार्य का फर्स्ट पेपर मैंने पढ़ाया है, आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सेकंड पेपर पढ़ाना है, डिफेंस का फर्स्ट पेपर मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे सेकंड पेपर पढ़ाना बाकी है। ठीक, तो सब एक शेड्यूल्ड वे में चलेगा। आप लोग जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।